लेआउट, लाइक बिजनेस कार्ड हो गया, या आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, या आपका कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर, और क्या हो सकता है, ये इवेंट के लिए आपका एंट्री होगी, इवेंट एंट्री कार्ड हो गया। इस तरह का कोई भी कंटेंट अगर आपके पास आपने रेडी करना है, ठीक है, तो इसके लेआउट पहले सेट कर लेना, नंबर 1। ठीक है, पहला काम आप ये कर लीजिएगा। या अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आप डाटे को जस्ट कनेक्ट कर लेना। अदरवाइज यू नीड ए फाइल, यू नीड ए फाइल जिसमें डाटा फाइल कंटेन करेगा डाटा which you want to put on your कार्ड, जो भी है लेआउट। ठीक है, तो डाटा आपको चाहिए होगा। तो ये दो चीज़ें आपको बेसिकली रिक्वायर्ड है। उसके बाद कुछ फोटोशॉप के अंदर एक्शन होगा, देन अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, लेआउट एंट्री कार्ड बना लेते हैं। आमतौर पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका नेम, आपका डेसिग्नेशन आपकी पूछ के आपका फौरन से पहले उसी वक्त उसका कार्ड का प्रिंट आउट निकल आता है, और वो हैंग करने के लिए आपको रिबन के अंदर वो हैंग कर देते हैं आपको, और उसके बाद आप गेट के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि आप जो है जो मूव कर रहे हैं और उस इवेंट के ऊपर, तो उसमें आप की क्या पोस्ट है, आप किस कंपनी से हो, आपकी क्या एंटाइटलमेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी बिजनेस कार्ड के ऊपर या उस एंट्री कार्ड के ऊपर होनी चाहिए। या आप किसी कॉलेज की एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स की डाटा आपको जो दे दिया जाएगा उसको उस लेआउट के ऊपर पुट करोगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, एंट्री कार्ड बना लेते हैं कुछ इस तरह, ये ले लेते हैं और इसको हम क्रिएट करते हैं सिंपल। इसके ऊपर हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं इसको। साइज वाइज अगर आपने अभी भी बढ़ाना है वो तो बाद में बढ़ जाता है, कैनवस का साइज आप बढ़ा दो तो एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, कंटेंट अगर आपका ज़्यादा है तो आप इसको बाद में साइज सेट भी कर सकते हो, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो ये देखिए जी, ये आपका सिंपल सा एक कार्ड आपका बनना चाह रहा है जो आपने रिबन में हैंग करना है। ठीक है, चाहे आपका चाहे स्टूडेंट कार्ड हो, चाहे आपका एम्प्लॉय का कार्ड हो, चाहे आपका इवेंट के अंदर एंट्री का कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसका लेआउट में हम एक सिंपल सा बना लेते हैं काइंड ऑफ लोगो। जो भी आपने मजीद आपको रिक्वायर्ड है वो कर लीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पे आपको अब क्या क्या चाहिए, आपको उस पर्सन का फोटो रिक्वायर्ड है। आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसमें आपको रिक्वेस्ट पुट की है तमाम उन लोगों से जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके जो है वो नेम चाहिए, उनकी डेजिग्नेशन चाहिए। ठीक है, और उनकी कंपनी का नाम चाहिए, उनका नाम चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए, 3 चीज़ें ये चाहिए, और साथ में उसका फोटो भी चाहिए, साथ में उसका फोटो भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो कंपनी का टाइटल आ जाए इधर, उस पर्सन का जिस कंपनी से वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, और दूसरा उसका नाम आ जाए,
और उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो आ जाए, और यहाँ पे उसका फोटो लग जाए इस साइड पे। या इसका लेआउट आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये होगी कंपनी। इस जगह जो इसके ऊपर फॉन्ट लगाना है वो आप लगा लो। जो फॉन्ट लगेगा उसी फॉन्ट के ऊपर उसकी कंपनी का टाइटल यहाँ पे आएगा, और जहाँ प्लेसमेंट करोगे उसी जगह पे प्लेसमेंट होगी। इसको अगर आप सेंटर ऑफ द स्टेज यहाँ पे रखना चाहो यहाँ रख लो, ठीक है। यहाँ रखना है यहाँ रख लो। जिस जगह पे आप कहोगे वहाँ पे कंपनी का टाइटल आ जाएगा। जिस जगह पे आप करना चाह रहे हो यहाँ पे आपका कंपनी का टाइटल प्रिंट हो जाएगा, जिस कंपनी से वो बिलोंग करता है। ये कंपनी या ये आपका स्टूडेंट का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो। नाम मैंने रख दिया फोटो, लेयर में नाम रख दिया फोटो। तो ये लेयर में नेम भी मैंने ऐसे ही दे दिए ताकि मुझे फ्यूचर में इसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और फोटो का फ्रेम जो कलर वलर देना है आप दे सकते हो। ये फोटो का फ्रेम हो गया, ठीक है। और अगर इसके आउटलाइन देनी है आउटलाइन भी दे दो, अगर आप चाह रहे हो स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो स्ट्रोक भी लगा देते हैं, और स्ट्रोक की विड्थ भी आप मुनासिब सी कर दो, वो आपको दिख रही है अब, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अपना लेआउट एक तरह से रेडी कर दिया, जिसमें आपने कार्ड के लिए उसको डिज़ाइन जो करना था वो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपनी का नाम इस पूरी लाइन में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका ऑनर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, और ये चौथी जगह पे आपका फोटो आना चाहिए, ठीक है। अब ये चार आपने लोकेशंस यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे आपको एंट्रीज चाहिए। ये असल में इसको आप वेरिएबल कह सकते हो, ये वेरिएबल्स हैं, वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ये वेरी करेंगे। फोटो भी हर किसी का अपना ही होगा ना, तो वो आप यहाँ पे कैसे लगा सकते। लोगो भी हो सकता है, उस कंपनी का लोगो हो जाए, कुछ भी हो जाए इस तरह का, कुछ भी जरूरी नहीं फोटो उसी की लगानी है। कोई एनी इमेज इसके अंदर आप लोड कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए अब आपने करना क्या है, एक तो सेव कर लेते हैं इसको, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, फोल्डर एक बना लेते हैं, एक्सपो इवेंट, ये जो भी नाम देना चाह रहे हो आप दे दो। और फाइल का नाम यहाँ रख देते हैं एक्सपो एंट्री कार्ड। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, ये आपका एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आपका ये बन गया है, ठीक है। अब इस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, आपने ये चार वेरिएबल जो है इसके अंदर उनको आपने हाईलाइट करना है। इमेज में जाना है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में ये डिफाइन है, ठीक है। इमेज, वेरिएबल्स, और ये डिफाइन। जब ऐसे क्लिक करोगे तो ये वेरिएबल्स का एक बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक डेटा सेट है, डेटा सेट अभी मैंने नहीं दिया। डेटा सेट के मतलब है वो फाइल जो इसके साथ कनेक्ट होगी और रिप्लेसमेंट होगी, वहां पे कंपनी नेम की जगह कंपनी आ जाएगा, ऑनर की जगह ऑनर आ जाएगा। ये डेटा सेट आपको बताना पड़ेगा। डेटा सेट में आप एक फाइल बताओगे, नॉमिनेट करोगे, जो भी फाइल है, एम्प्लॉय की फाइल है, स्टूडेंट की फाइल है, प्रोडक्ट की फाइल है, या जो भी आपकी लिस्ट है, ये आपने फाइल अभी मैंने क्रिएट नहीं की। तो एक काम करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे प्लेसमेंट कर लेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर में चलता हूँ।
और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। आप ये लिस्ट जो है बेहतर है कि एक्सेल में क्रिएट करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट कर दो। तो एक्सेल फाइल आप बना लो, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेते हैं। एक्सेल आपको एनवायरनमेंट देता है टाइपिंग करने के लिए ग्रिड्स की फॉर्म में। यहाँ पे आप हेडिंग जो देना चाह रहे हो यहाँ दे दीजिएगा। पहली हेडिंग जो आपने देनी है वो कंपनी देना है। ये इनके फोटो लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फोटो कैसे लगेंगे? इस जगह पे आप फोटो जहाँ पड़े हुए ना उनकी एग्जैक्टली जो आपके पास फोटोज उन्होंने सेंड किए हैं उनको एक फोल्डर में रख लो, बेहतर है। मिसाल के तौर पे हमें फोटोज ले लेते हैं, कोई जो उन्होंने सेंड किया, हमें ईमेल किए, उनके फोटोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर में रख लेता हूँ। ये आपके कम से कम सिस्टम में होने चाहिए। तो हम फोटोज लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं ये फोटोज हैं इनके। इन फोटोज के नेम जरा सिंपल रख लेते हैं ताकि हमें 1 2 3 रख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्या। ये फोटो नंबर 1 है, P1, ठीक है। ये आपका P2, यहाँ पे आप फोटो का एग्जैक्टली जो पाथ है वो देना है आपने जहाँ पे पड़ी हुई है। अब वो कैसे पता चलेगा? आप इस फोटो में जाओ और ये फोटो के ऊपर राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज में चले जाना। यहाँ से एक्चुअली जिस लोकेशन पे फोटो पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये लोकेशन। इसको कॉपी कर लेना, इसके आगे लिख देना P1.jpg, कॉपी, और यहाँ में जाके पेस्ट कर देना। और इसके एंड के ऊपर क्या करना है आपने? P1.jpg, कॉपी पेस्ट करना वहां से भी ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे P1.jpg पूरा चाहिए पाथ उसका, उसकी कहाँ पे फाइल पड़ेगी लोकेशन के साथ, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे फोटो को भी ठीक हो गया। ले जी, सेव कर लो इसको। अच्छा, जब सेव करना है ना, इसको एक काम करना है आपने, सेव में ना इसको एज ए CSV फाइल सेव करना है। दो फॉर्मेट हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, CSV। ये रिक्वायरमेंट है फोटोशॉप की, ये मेरी या आपकी नहीं है, ये फोटोशॉप रिक्वायर्ड कर रहा है कि इसको सेव करो। और सेव जब करना है लोकेशन बताओ। मैं लोकेशन बताता हूँ कि ये लोकेशन है जी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि एक ही जगह पे सारा कुछ पड़ा हो इवेंट से रेलेवेंट। डेस्कटॉप पे एक्सपो इवेंट में जाके इसको एक फाइल के नाम के तौर पे सेव कर दो। इसका नाम हम रख देते हैं, आसान सा नाम रख देते हैं, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो मुनासिब सा नाम रख दो। और इसमें एक चीज आपने करनी है, ये नीचे लिखा होगा टाइप। टाइप में जब जाओगे ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आएगी। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक देखो एक टेक्स्ट यूनिकोड भी लिखा हुआ है,
वो दरमियान में यूनिकोड टेक्स्ट TXT एक्सटेंशन है, दोनों में से वो कोई भी ले लो। हमें फिलहाल रिक्वायर्ड है CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिखा होगा, कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है। ये आपका UTF यूनिकोड CS कॉमा डिलिमिटेड, ये वाली, ठीक है, कॉमा डिलिमिटेड और स्टार डॉट CSV लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपने क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना ऐसे, यस, क्लोज। अब आ जाओ आप अपनी उस लोकेशन पे, इसका मतलब डाटा फाइल आपने रेडी कर दी है। अब आपने उस फाइल को जस्ट यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जाना है इमेज मेन्यू में, इसका मतलब दो चीजें आपकी रेडी हो गई हैं। एक वो कार्ड का लेआउट विद इट्स प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लेबल्स, कंपनी, ऑनर, डेजिग्नेशन, फोटो, और इमेज में जाके आपने वेरिएबल्स में डिफाइन करना है इसको। डिफाइन में यहाँ पे डाटा सेट भी आ गया है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से मेन्यू में भी ये डाटा सेट है, उधर से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन में यहाँ पे अगर आप गौर करो तो लेयर्स के नाम आ रहे हैं नजर, ये वही नाम है जो कि लेयर्स के आपने दिए थे। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि कंपनी, ये कंपनी, इसी का नाम दिया था ना, यही लेयर है ना कंपनी, तो कंपनी को आपने क्लिक करना है। कंपनी को क्लिक करके इसकी रिप्लेसमेंट बतानी है। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। और टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में यहां पे आपने इसका नाम दे देना है। किसका नाम दे देना है? जो उस फाइल में इसका नाम दिया हुआ है हेडिंग में, वो नाम यहां पे देना है। तो इसलिए या तो वो वाला टाइप कर दो इधर, या इसको उठा के उधर रख दो। चलें, हम रिस्क नहीं लेते, इसको यहां से कॉपी करते हैं और उस फाइल में जाके उसकी हेडिंग का नाम हम यही दे देते हैं, ये है ना कंपनी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऑनर, इधर चले जाओ, ये आपने नाम दे दिया, ठीक है। नाम देने के बाद नेक्स्ट, ये आपने टेक्स्ट रिप्लेसमेंट भी इसकी बता दी। नेक्स्ट देखते हैं। रेक्टेंगल क्या था? ये वो नहीं है, एलिप्स भी वो नहीं है। एम लोगों के अंदर एलिप्स लोग आपकी वैल्यूज, ये आपका रेक्टेंगल, ये 2023 इंटरनेट एक्सपो टाइटल आ गया, ये फोटो आ गया, यही था ना फोटो जिसका नाम आपने रखा था। इसका, इसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ करनी है? यहाँ पे पिक्सल रिप्लेसमेंट, मतलब की बात है, ये असल में आपका रेक्टेंगल है, इसकी पूरी कंटेनर के अंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगी उस पिक्सल की जो JPG के फॉर्म में पड़ा हुआ है आपके पास, कनेक्टेड है फोटो बंदे का या बंदी का। ये क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने इस पार्ट को इसके ऊपर लिख दो जाके फोटो में। अब आ जाओ वापस इधर, ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है उसके साथ। जहां जहां फोटो होगा वहां पे उस हेडिंग को जो कि एक फाइल में पड़ी है उसके अंदर जो आपके लेबल्स हैं वो प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट होनी शुरू हो जाएगी। फोटो के नीचे जो पहले का फोटो है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरह। अच्छा, क्या उसको फिट करना है या फिल करना है? फिल कर लेते हैं। इसको बाद में भी चेंज करने की टेंशन नहीं लेना, इसको चलिए फिट ही रहने देते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं। या आपने दूसरे को डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे रहे हो, हर हर लेबल को कनेक्ट कर रहे हो विद इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू। फोटो के बाद और क्या है जी? एक ऑनर रह गया, एक डेजिग्नेशन रह गया, ये डेजिग्नेशन आ गया। टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ये लेबल, ये कॉपी, ये डेजिग्नेशन, ठीक है। अब आ जाओ वापस, ये अभी कनेक्ट हो गया दोनों, आगे। अभी मैंने फाइल नहीं बताई, फाइल आपको डाटा सेट में बताना पड़ेगा, जो इसके नीचे लेबल पड़ा हो ना, ये वाला, यहाँ पर जाके बताना पड़ेगा। अभी सिर्फ कनेक्ट कर रहे हो,
ऑनर, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, या उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो या इसको कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो, जैसे आप पसंद करो, दोनों में से एक कर देना। ठीक है जी, ये आपके वही वैल्यूज हैं जो आपकी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में आपने वेरिएबल के अंदर डिफाइन की हैं। यहाँ पे ये फोटो रिप्लेसमेंट होनी शुरू हो जाएगी इस पाथ पे जो पड़ी हुई है, यहाँ पे इनकी डेजिग्नेशन आने शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वाला वेरिएबल कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे इसके ऑनर के नाम, ये करोगे तो कंपनी का नाम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये जब आपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में कर दिया है, एवरीथिंग इज ओके, और कोई चीज रह तो नहीं गई, चार ही थे ना, चारों को कनेक्ट कर दिया आपने, ऑनर को ऑनर के साथ, कंपनी को कंपनी वेरिएबल के साथ, ये वाला, फिर रिमेनिंग को, ये अगर आपने कर दिया है, उसके बाद आपने आना है, अगर ओके भी कर दोगे कोई मसला नहीं, और ओके भी कर दोगे आप इसको ऐसे यहाँ पे जाके वेरिएबल में डेटा सेट इधर से भी जा सकते हो, जब उधर मौजूद थे तो उधर से कर लेते, वो भी कर सकते थे, उसके बॉक्स के इनसाइड ही स्विच कर सकते हैं डेटा सेट्स के अंदर। डेटा सेट पे क्लिक कर दो तो ये बॉक्स आता है, ये वाला लेआउट आता है, और डेफिनेशन पे क्लिक कर दो तो ये लेआउट आता है, ये हम देख चुके हैं डेफिनेशन। अब हमने डेटा सेट्स को कनेक्ट करना है, कंट्रोल 2 भी कर सकते हैं, तब भी ये बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आपने करना है इंपोर्ट, क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट, उस फाइल को जो जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, सिलेक्ट कर लो उस फाइल को, इंपोर्ट डेटा सेट, सिलेक्ट कर लो उसको, कहाँ पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे, क्या नाम है फाइल का, ये देखो, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, टेक्स्ट फाइल, यहाँ CSV फाइल, यहां से हमें बताना होता है, CSV है तो CSV बता दो, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बता दो, जैसे बताओगे ये फाइल आ जाएगी यहाँ पे लिस्ट में, ये वही भी लिस्ट है, इसे आपने लोड कर लेना। फाइल ओपन होगी तो नहीं होगा, फाइल को बंद कर दो, फाइल काम जो करना था कर दिया, सेव सुव कर लिया आपने, सेव करके बंद कर दो इसको, वरना कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, इसको बंद कर देना, वो आपने जो उसकी रखनी थी वैल्यू सेट कर दी। अब यहाँ पे आप जाके इसको इंपोर्ट कीजिएगा, सिलेक्ट फाइल, ठीक है, ये फाइल होगी कनेक्ट, ये आ गई फाइल, वो फाइल यही था ना, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट डॉट CSV फाइल, ये आपने यहाँ पे कनेक्ट करके ये ऑप्शन ऑन कर देना। यूज्ड, क्या लिखा हुआ है, यूज फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, ठीक है, तो ये कोशिश करना जो आपका पहला कॉलम है वहीं से आपने प्रॉपर उसके कॉलम डिफाइन किए, ये ना अगर आपने दो चार कॉलम छोड़ के आगे किया तो वो स्पेसिस आनी शुरू हो जाएगी, तो पहला कॉलम आपका वो प्रॉपर वहां पे जो भी है वो होना चाहिए, खाली ना हो, तो फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, ओके। ले जी, अब ये देखो यहाँ पे, अब आपको बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, ये प्रीव्यू ऑन कर देना, ये ये चेक बॉक्स ऑफ है वेरिएबल्स के अंडर, ये वाला इसको ऑन कर देना चेक करने के लिए। चेक करने के लिए, ये पहला, फिर दूसरा, ये इधर से कर, ये छः के छः, बस इसमें से कोई चीज मिस नहीं करनी, वरना काम नहीं होगा, ठीक है, एक भी चीज अगर आपने इधर उधर हो गई तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे नजर नहीं आएगी, जिस तरह ये नजर आ रही है, समझ रहे बात को, डाटा कनेक्ट हो रहा है ना, आ रहा है,
ये आपने जब कर लिया है, ये आपका ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। ये एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया जिसमें आपने उसको कनेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दिया, ठीक है। इसको देखने के लिए एक ही तरीका है, अभी फिलहाल वो इमेज में जाओ और यहाँ से वेरिएबल में जाके इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दो, वो मसला कोई नहीं है। वो आपको अल्टीमेटली इसी बॉक्स में ले जाएगा और ये आपको यहाँ पे उसकी वैल्यूज को शो करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास उसी तरह हर चीज परफेक्ट आपको दिख रही है। एक दफा फिर इसको सिर्फ चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी अप्लाई डाटा सेट कर सकते हो, ये नीचे ऑप्शन आ जाती है अप्लाई डाटा सेट, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसको प्रीव्यू ऑन कर सकते हो ऐसे। वो देखो बैकग्राउंड में हर एक पर्सन के अगेंस्ट उसको कनेक्ट करके दिखा रहा है, देख रहे हो ना? ऐसे भी देख सकते हो। अप्लाई करोगे तो वो वैल्यू जो क्लिक करोगे अप्लाई करोगे सामने आ जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो इसका प्रिंट आउट निकल आएगा। इसका मतलब जिसका प्रिंट आउट निकालना हो आपके पास आ जाती हैं जी, मिसिस हारून आ जाती हैं, आप गए तो अभी कार्ड निकाल देते हैं। अप्लाई डाटा, किसका कार्ड निकालना है बताओ? लिवर एंड ब्रदर के ऑनर का, ये लो, ये कार्ड आ गया सामने। इस पे क्लिक करो, सोनी इंटरनेशनल, इसका कार्ड प्रिंट हो जाएगा। सोफी ब्रदर्स, इसका कार्ड प्रिंट हो जाएगा। होंडा, इसका कार्ड प्रिंट हो जाएगा। जिस पे क्लिक करोगे उसकी वैल्यूज वहां पे आपको दिखाई देती हैं। एक तो ऐसे भी प्रिंट निकाल सकते हैं किसी इंडिविजुअल का अगर निकालना हो। देखो कितना आपका रेडीमेड प्रोडक्ट बन गई है। जस्ट आप क्लिक करोगे आपकी वैल्यूज ईच एंड एवरीथिंग रिप्लेसमेंट हो जाएगी और उसको। और ये सिर्फ मैंने 4 चीजें की हैं, बाकी भी सारी इसी तरह आप वेरिएबल बना के उसके अंदर ऐड करके वहां से पिक कर सकते हो। लोगो भी, ऊपर जो भी देना है एड्रेस वगैरह, ईमेल, ईमेल उसका एड्रेस, और अगर ये एम्प्लॉयज का कार्ड है, स्टूडेंट का कार्ड है, या आपके इस तरह का कोई इवेंट है उसके रेलेवेंट कार्ड है। इसका मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डेमो दिया है जिसमें आपको ये बताया कि वेरिएबल का यूज करते हुए आप अपनी एक जो पोस्टर है या एक जो कार्ड है या एक जो आपकी पोस्ट है उसको किस तरह आप उसके पास डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्ले कर सकते हो। एक ही कार्ड के ऊपर डाटा आपका कनेक्ट हो जाएगा और डाटा में आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, डाटा में आपका कोई इस तरह की टेक्स्ट एंट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आप इस तरह इसको आप करने के बाद जब कभी कोई प्रिंट निकालना हो आपने उस पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद अप्लाई करके आप बाहर आ जाओ, इसका प्रिंट निकाल दो, एक्सपोर्ट कर दो उसको। ये लो, ये फाइल बन गई। जहां पे आपने रखना है इसको रख भी सकते हो, प्रिंट निकालना प्रिंट निकाल दो, ये लो, एक्सपोर्ट हो गई है। प्रिंट निकाल लो इसका, ये किसी को सेंड करना है आपने कि आपका कार्ड रेडी है, ये आप इसको हैंग कर लीजिएगा। ये आ गया। आ गया ना कार्ड ये। इसका मतलब है अगर किसी एक इंडिविजुअल को करना हो तो मसला ही कोई नहीं है, आप उसको अप्लाई करके और उसको पीएनजी सेंड कर दें, जस्ट उसका वो हैंग कर ले अपने पास या रख ले कार्ड को, प्रिंट निकाल ले, जो भी करना है। अच्छा, इसका दूसरा जो, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको इंडिविजुअल नहीं करना तो कैसे करना है? आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपने करना क्या है, एक्सपोर्ट में जाके आपने यहाँ पे ये जी डेटा डेटा सेट्स एज फाइल्स, एक्सपोर्ट अगर एक को करना है करंट वाले को तो यहां से कर लेना, पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ। यहां से आपको पता है ये ऑप्शंस का मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो ये करंट जो आपका कैनवस के ऊपर कंटेंट होता है उसको प्रिंट करता है, पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप वो जो 5 लोग हैं या 6 लोग हैं या 600 लोग हैं या 6000 लोग हैं उनको सबका प्रिंट निकालना है तो इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। अगर एक एक वो आप इस तरह करना शुरू कर दो, अभी तो 6 के लिए आपको 6 अप्लाई करके सामने आएगा, फिर प्रिंट आएगा, फिर पीएनजी, फिर आएगा, फिर पीएनजी, फिर आएगा, फिर पीएनजी। इसकी बजाय आपने इस ऑप्शन की तरफ चला है, एक्सपोर्ट में डेटा सेट एज फाइल्स।
और वो फोल्डर बता दो जहां पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में एक्सपो इवेंट, इस फोल्डर को आपने नॉमिनेट कर दिया। ओके, अच्छा, इसकी पता क्या बनेगी? पीएसडी एक्सटेंशन बनेगी। उतनी फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। हम्म। और किसी एक का करना है तो एक वैसे भी यहां से भी कर सकते हैं, पीएसडी फाइल बनेगी उसकी, ये पीएसडी फाइल बनेगी स्टूडेंट्स। और डाटा सेट करोगे तो तमाम की पीएसडी फाइल्स बन जाएंगी इंडिविजुअल, हर एक की अपनी अपनी। किसी एक की पीएसडी फाइल बनानी है तो उस पर क्लिक करोगे, उस पर्सन के नाम से आपकी हर इंफॉर्मेशन फोटो समेत आके पीएसडी बन जाएगी। अगर सारों की बनानी है तो ऑल कर देना। किसी इंडिविजुअल की बनानी है पीएसडी, इंडिविजुअल की बना सकते हो। सबकी बनानी है तो ऑल करके आपने ओके कर देना है। तमाम लोगों की पीएचडी फाइल आपकी बन गई है। मैं फालतू चीजें उधर कर रहा हूँ। ये आपकी तमाम लोगों की पीएचडी फाइल बन गई। कितने लोग थे? यही थे ना, ये वाले। तो आप अगर किसी एक को भी आप ओपन करोगे तो इसके अंदर उसका कंटेंट आपका अलग अलग आपका बन के, मतलब उतनी पीएचडी बन गई जितने आपके डाटा सेट के अंदर रिकॉर्ड थे। 5 लोगों के रिकॉर्ड थे तो 5 पीएचडी, एक मैंने इससे पहले अलग से बनाई है, ठीक है, वो पड़ी हुई है। बाकी ये आपके पास 5 यही बनी है ना। और ये देखो हर एक के नाम के ऊपर बन गई है। ये होंडे वाले की है, ये लीवर ब्रदर वाले की है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल की है, ये सोनी वाले की है, ये आपके सूफी की है, और ये आपके यामाहा की। ये वो थी एक्चुअल फाइल। ये एक्चुअल फाइल थी ना, एक्सपो एंट्री कार्ड जो आपने पहले से बनाई थी। बाकी ये 5 आपकी पीएचडी फाइलें बन गई हैं। तो इंडिविजुअल आप हर एक किसी को आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, हर किसी की अलग अलग फाइल भी आपकी अलग बन गई है, ठीक है। बजाय ये कि इंडिविजुअल एक एक के ऊपर आप करते, अलग अलग सेव करते, अलग अलग सेव करते, आपको एक ऑप्शन देता है कि आप डेटा सेट के साथ जो वैल्यूज कनेक्टेड हैं फाइल के साथ, उसकी पीएचडीज उतनी बना देता है। अगर 600 लोग होंगे तो 600 पीएचडीज बन जाएंगी, ठीक है, वरना आपको अलग अलग बनानी पड़ती खुद से। ये एक ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि पीएचडी कैसे बनती है। इंडिविजुअल आप ये एक एक पर्सन जो सामने है इसी की पीएचडी है ना सेव हुई होगी, तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे की भी तो बनानी है पीएचडी फाइल्स। तो पीएचडी फाइल बनाने का एक तरीका ये है। ये कैसे बनाई है मैंने? एक्सपोर्ट में जाके यहां से बनाई है, डेटा सेट एज फाइल्स। तो आपकी पीएचडी फाइलें यहां से बन जाती हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में यह है इमेज प्रोसेसर, इमेज प्रोसेसर। इसमें अगेन आपने उस फोल्डर को आपने लोकेट करना है, इससे आपकी जेपीजीज बनेगी। क्या बनेगी? इससे आपकी जेपीजीज बनेगी। दो अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूं आपको। एक मैंने इससे पहले जो ऑप्शन बताई उससे क्या होता है, उतनी पीएसडीज बनती हैं, अलग अलग फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। इससे जेपीजीज बनेगी। ये हो सकता है क्लाइंट के लिए ज्यादा जरूरी हो। पीएचडी का क्या फायदा, फायदा क्या है? पीएचडी अलग अलग फाइल बन जाएगी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन राइट ऑप्शन इज दिस वन, इमेज प्रोसेसर, सेलेक्ट फोल्डर। फोल्डर बताओ कहां पड़ी हुई है जिसको प्रोसेस करना है। डेस्कटॉप, एक्सपो इवेंट के अंदर आपको प्रोसेस करने हैं इमेजेस, ठीक है। ओके, ये वो लोकेशन होगी जहां पे जेपीजीज बनने लगी है। ये फोल्डर बता दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें जो बताना है, ये ऊपर लिखा हुआ रन, ये ऊपर कॉर्नर पे जस्ट लोकेशन बताई जहां पे आपने जेपीजीज को प्रोसेस करके रखना है। पीएसडीज की जेपीजीज बनानी है, पीएसडीज की जेपीजीज बनानी है, रन।
प्रोसेस कर रहा है उनको। इसे बोलते हैं ऑटोमेट करना, ऑटोमेट जॉब करना। बजाय आप इंडिविजुअली एक फाइल को ओपन करते जेपीजी में कन्वर्ट करते, दूसरी फाइल को ओपन करते जेपीजी कन्वर्ट करते, तीसरी फाइल को ओपन करते जेपीजी में कन्वर्ट करते, 600 अगर करने होते तो 600 बार आप फाइल को ओपन करते पीएसटी फाइल को और उसको एक्सपोर्ट करते, कितना टाइम लगता है। ये ऑटोमेट करता है। ऑटोमेट में ये आपको इस तरह प्रोसेस करने के बाद ये भी चीज बना के दे देगा। समझ आइए क्या हुआ। वो पहली फाइल जो खाली पड़ी हुई है, बाकी आप देखो, उसको आप साइड पे कर दो, कोई मसला नहीं उसका। ये 5 आपके जेपीजीज बन गई। वरना क्या करना पड़ता स्टूडेंट्स आपको, एक एक पीएसटी ओपन करते, एक्सपोर्ट करते, दूसरी ओपन करते, नए कंटेंट के साथ एक्सपोर्ट करते, तीसरी करते, चौथी करते, 5 है तो 5 बार एक्सपोर्ट ओपन करके आप करना पड़ता है। जब भी जो पीएसडी सामने है जिसमें फोटोज का डेजिग्नेशन पोस्ट वायरल की, उसको एक्सपोर्ट करते, उसकी बन जाती है, फिर दूसरे को करते, फिर तीसरे को करते। ये काम आपका कितना आसान हो गया। लेकिन ये करने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या किया, दोबारा से देख लो। ये आपके पास एंट्री कार्ड वाली फाइल है, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है इसमें, इसको मैं जरा फोटोज में रख देता हूँ। ये देखो, ये जेपीजी का फोल्डर बन गया, डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ। ये देखो, असल में आपकी यहाँ पे वो सारी पीएसटीज बनी हुई हैं जो आपके डेटा सेट के साथ कनेक्टेड थी, 5 लोगों की या 500 लोगों की। अगला एक्शन आपने क्या करना है, आपने फोटोशॉप में जाना है और फोटोशॉप में जाके आप लोगों ने पहला काम क्या किया था, दोबारा सुन लो। एक्सपोर्ट में जाके डेटा सेट्स एज फाइल आपने क्रिएट कर दी थी पीएसटीज। पहला एक्शन ये करना है, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, पीएसटीज बन जाएंगी। 5 है लोग तो 5 लोगों की पीएसटी बन जाएगी, 100 है तो 100 की पीएसटीज बन जाएंगी। लेकिन ये कहां से उठाएगा, डेटा सेट्स के साथ कनेक्टेड है, वहां से पिक करके आपकी पीएसटीज उतनी बनाता जाएगा। अगला एक्शन जो आपको रिक्वायर्ड है कि एक तो ये काम कर सकते हो आप इंडिविजुअली एक एक फाइल को एक्सपोर्ट करो, पहले ये वाली कर लो सूफी ब्रदर्स वाली, फिर दूसरी को ओपन करो, उसको कर लो एक्सपोर्ट, फिर तीसरी को ओपन करो। एक काम आप रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक काम को आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट क्या कर रहे हो, उस फोल्डर में जाते हो, फाइल ओपन करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो, फिर उस फोल्डर में जाते हो, दूसरी फाइल ओपन करते हो पीएसटी, उसको एक्सपोर्ट करते हो, फिर तीसरी फाइल आप पीएसटी ओपन करते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो। तो ये आपका एक ऐसा एक्शन है जो क्या हो रहा है, रिपीट। इसको ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट के लिए आपके पास ऑप्शन होती है फाइल में, स्क्रिप्ट्स के थ्रू आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। प्रोसेस करवा दो उनको, यहां से इमेज प्रोसेसर, इमेजेस बना दो उनके। लेकिन वो किस जगह पे वो फाइलें पड़ी हुई हैं 5 या 500, वो फोल्डर की लोकेशन बताओ। फोल्डर की लोकेशन मैंने आपको बोला डेस्कटॉप पे एक्सपो इवेंट में ये भी फाइलें पड़ी हुई ना, वो जो 5 पड़ी हुई है पीएसटी, वो इस जगह भी पड़ी हुई है। ओके, बस ये बताना है आपने। लेकिन उससे पहले पीएसटी बना लेना, पहले चेक कर ले, तसल्ली कर लेना बन गई है, फिर ये वाला एक्शन करना है स्क्रिप्ट वाला। ये स्क्रिप्ट आपका ऑटोमेटेड जो इसको, ये देखो यहाँ पे आपको बता दें फाइल टाइप क्या होगी उसकी, फाइल टाइप क्या होगी उसकी। हाँ जी, ये पीएसटी भी बना सकते और टिफ फाइल भी बना सकते, टिफ फाइल भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आमतौर पे इमेज प्रोसेसर का काम होता है जेपीजीज बनाना, ठीक है। ये आपने टाइप यहाँ से बता सकते हो, तीनों टाइप्स भी आप बना सकते हो, तीनों हो गई। और अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, यहाँ पे इसको 10 या 12 कर देना। ये मीडियम साइज क्वालिटी है, 1 से लेके 10 तक। लो 1, 5 इज मीडियम, और 10 करोगे तो अच्छी क्वालिटी के कार्ड बनेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे 5 होता है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के बिजनेस बनाना चाह रहे हो, प्रोसेस करने के बाद पीएसटीज को, तो 10 से 12 कर देना। अच्छी क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आ जाएगी आपकी, ये आप कर सकते हो। और अगर आपने टिफ फाइल भी बनानी है, टिफ फाइल भी बनेगी। 2 चीज़ें बनेगी, जेपीजी एज वेल एज टिफ फाइल। बात आपको टिफ फाइल्स रिक्वायर्ड होती है, बात आगे जेपीजी रिक्वायर्ड होती है, तो दोनों भी बनानी है, दोनों भी बना सकते हैं। और रन कर दो इसको, ये लो। लेकिन ये करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है,
कि जिसको प्रोसेस करना है। नहीं जी, एक्शन इज कंप्लीटेड। तो आपने अपने फोल्डर में जाके जिस कंपनी की जो जेपीजी है प्रिंट आउट निकाल के एट द टाइम ऑफ इवेंट देना है या आपने उनको मेल करना है, जो आप जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये आप कर लीजिएगा। और ये देखो अब आपके 2 फोल्डर बने, एक जेपीजीज को कंटेन कर रहे हैं, एक टिफ फाइल्स को कंटेन कर रहे हैं। ये आपकी जेपीजीज बन गई और इस तरह टिफ फाइल भी बनी होंगी।